कल्पना कीजिए एक ऐसा देश की जहां महिलाएं आधुनिक कपड़े पहनकर आज़ादी से घूमती थी, पार्टियां होती थी, वेस्टर्न म्यूजिक बजता था और एक राजा का शासन था। लेकिन सिर्फ 40 सालों में सब कुछ बदल गया। राजा देश छोड़कर भाग गया और सख्त इस्लामिक कानून लागू हो गया। हजारों लोग मारे गए और पूरी दुनिया चौंक गई। आखिर ईरान में ऐसा क्या हुआ? आज हम इसी राज को समझाएंगे। ईरान का इस्लामीकरण। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के बीच से। ईरान, जिसे पहले पर्सिया कहा जाता था, तेल के कारण बहुत अमीर देश था। 1941 में शाह रजा शाह को हटाकर उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह को सत्ता दी गई। शाह ने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की। 1960 के दशक में उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू की, जिसमें जमीन सुधार हुए, महिलाओं को वोट का अधिकार मिला और उद्योग धंधे बढ़े, शहर में विकास हुआ और लोग आधुनिक जीवन जीने लगे। लेकिन दूसरी तरफ शाह का शासन तानाशाही बन गया। उनकी गुप्त पुलिस लोगों को पकड़कर सजा देती थी। गरीब और आम लोग परेशान थे, जबकि अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे थे। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। आयतुल्ला खुमनई का उभार। इन्होंने शाह की नीतियों का विरोध किया। 1963 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में देश से निकाल दिया गया। विदेश में रहकर खुमैनी ने अपने भाषण रिकॉर्ड करके ईरान भेजे। लोग उन्हें सुनते थे और शाह के खिलाफ होते गए। धीरे धीरे विरोध आंदोलन तेज हो गया। 1978 में हालात बहुत बिगड़ गए। जगह जगह प्रदर्शन हुए। 8 सितंबर 1978 को ब्लैक फ्राइडे हुआ, जब सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी और कई लोग मारे गए। इससे जनता और ज़्यादा भड़क गई। 1979 की क्रांति। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर चले गए। 1 फरवरी 1979 को खुमैनी ईरान वापस आ गए। लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। 11 फरवरी 1979 को सरकार गिर गई और खुमैनी के नेतृत्व में नई व्यवस्था शुरू हुई। शुरुआत में कई अलग अलग समूह साथ में थे, लेकिन बाद में खुमैनी सबसे शक्तिशाली बन गए। इस्लामिक गणराज्य की स्थापना। मार्च 1979 में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें लोगों ने इस्लामिक गणराज्य के पक्ष में वोट दिया। 1 अप्रैल 1979 को ईरान अधिकारी रूप से इस्लामिक गणराज्य बन गया। नए कानून लागू हुए। महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी किया गया। शराब पर प्रतिबंध लगा। कई सख्त धार्मिक नियम लागू किए गए। धीरे धीरे विरोधियों को हटाया गया और सत्ता पूरी तरह खुमैनी के हाथ में आ गई। अमेरिका के साथ टकराव। 4 नवंबर 1979 को ईरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया। यह संकट 444 दिन तक चला। इस घटना के बाद ईरान और अमेरिका के संबंध बहुत खराब हो गए। 1980 का कठिन दौर। 1980 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध 8 साल तक चला और लाखों लोग मारे गए। इस दौरान सरकार ने अपनी विरोधियों को भी सख्ती से दबाया। 1988 में हजारों कैदियों को मार दिया गया। इस्लामीकरण के कारण ईरान में इस्लामिक क्रांति सफल होने के कई कारण थे। आर्थिक असमानता, शाह की तानाशाही, धार्मिक नेताओं का प्रभाव, खुमैनी की मजबूत रणनीति, सेना का समर्थन खत्म होना। आज ईरान में सख्त इस्लामिक कानून लागू है। हाल के वर्षों में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए, खासकर महिलाओं के अधिकार के लिए। नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और इंटरनेट के जरिए जागरूक हो रही है। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक क्रांति हमें यह सिखाती है कि जब जनता असंतुष्ट होती है तो बड़ा बदलाव आ सकता है। एक आधुनिक देश भी कुछ भी समय में पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।